हॉर्मुज बंद होने से एक बार फिर एशिया समेत पूरे दुनिया में तेल का संकट पैदा हो सकता है। एलएनजी की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। दुनिया का 20% तेल और एलएनजी यहां से होकर गुजरती है। भारत और चीन का सबसे ज्यादा तेल और गैस हॉर्मुज से होकर निकलता है। ईरान का दावा है कि ट्रंप चाहे जितना जोर लगा लें, हॉर्मुज में होगा वही जो ईरान चाहेगा। उसकी मर्जी के बिना एक भी जहाज नहीं निकल पाएगा। ईरान की इस जिद से खाड़ी देशों में गुस्सा है। ज्यादातर खाड़ी देश और अमेरिका चाहते हैं कि हॉर्मुज उसी तरह फ्री हो जैसे युद्ध से पहले था। ईरान की वार्ताकार टीम के हेड और स्पीकर कालिबफ ने हॉर्मुज में हमलों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। कालिबफ के मुताबिक अमेरिका MOU के आर्टिकल 5 का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें लिखा है हॉर्मुज का फैसला ईरान ही करेगा। बीते दिन में अमेरिका यहां हमले कर रहा है और एक वैकल्पिक रास्ता बनाकर ईरान के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हॉर्मुज पर बढ़ते तनाव से परेशान खाड़ी देशों ने भी ईरान के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी है। मिसाइल का बदला मिसाइल से लेने की तैयारी कर ली है। बहरीन ने हिमार्स रॉकेट से ईरान पर हमले किए। साउथ ईरान में ये रॉकेट गिरे, जहां से ईरान हॉर्मुज में चलने वाले जहाजों को निशाना बनाता है। हिमार्स बैलिस्टिक मिसाइल जो बहरीन में अमेरिकी बेस से ईरान पर दागी गई, उनमें बड़ी तबाही हुई है। हिमार्स बैलिस्टिक मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज तक जाती है। नई प्रिसीजन स्ट्राइक के साथ ये 500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी तबाह कर सकती है। सबसे बड़ी बात ये 45 सेकंड से कम टाइम पर ही दागी जा सकती है। हिमार्स मिसाइलें GPS गाइडेड होती है। ये अत्यधिक सटीकता के साथ पहले ही शॉट में दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार और गोला बारूद के डिपो को तबाह कर देती है। ईरान ने अमेरिका की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल टॉमहॉक को मार गिराने का दावा किया है। मिसाइल के टुकड़ों की तस्वीरें ईरान ने जारी की है। ये टुकड़े पश्चिमी ईरान में मिले हैं। अमेरिका की टॉमहॉक क्रूज मिसाइल सटीक निशाने के लिए जानी जाती है। इसे एयर, समंदर और आसमान तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। अरब सागर में अमेरिका के जो 20 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं, फिलहाल ज्यादातर टॉमहॉक मिसाइलें उन्हीं से फायर की जा रही हैं। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह 1300 से 2500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। यह दुश्मन पर 880 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमले करती है। यह सिर्फ 30 से 50 फीट की ऊंचाई पर उड़ती है, जिसकी वजह से रडार को चकमा देने में सक्षम है। टॉमहॉक अपने टारगेट को खोजने में क्यूनट्यूपल गाइडेंस का इस्तेमाल करती है, जिससे इसकी सटीकता बहुत बढ़ जाती है। ये GPS और INS दोनों नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ती है। इसमें 450 किलो का वॉरहेड लगा होता है, जो बहुत ज्यादा विध्वंसक है। ईरान का बदला, तबाही ही तबाही। ईरान ने मिडिल ईस्ट जलाना शुरू कर दिया। ईरान ने 6 देशों पर हमले बहुत तेज कर दिए। बदले की आग में झुलस रहे मुस्तबा ने उन देशों को जो अमेरिका के करीबी हैं, उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। इनमें बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में हमले बहुत बढ़ा दिए हैं। अमेरिका जब जब ईरान पर हमले करता है और ईरान बहरीन पर सबसे तगड़ा पलटवार करता है। ईरान ने इस बार भी बहरीन पर ही सबसे ज्यादा मिसाइलें मारी। बहरीन के आसमान पर ईरानी मिसाइलें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी नेवी बेस से धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। यह मिसाइल 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर से थोड़ा दूर गिरी। ईरान ने दावा किया कि उसने ड्रोन अटैक में अमेरिका के सैन्य अड्डे, कम्युनिकेशन सिस्टम और ईंधन डिपो को निशाना बनाया, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है।
बहरीन में ईरान ने ड्रोन हमलों की दूसरी वेव भी शुरू कर दी है। बहरीन ने ईरान पर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि बहरीन के एयर डिफेंस ने ज्यादातर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को आसमान में ही इंटरसेप्ट कर लिया, जिससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बहरीन ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है। ईरान जिस ओमान को हॉर्मुज में पार्टनर बनाना चाहता है, उसी पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। ओमान के दुक्म पोर्ट पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले किए हैं। दरअसल यही वो पोर्ट है जिसका इस्तेमाल अमेरिका करता है। उसके एयरक्राफ्ट कैरियर और सैन्य जहाजों को यहीं से लॉजिस्टिक और रिफ्यूलिंग सपोर्ट मिलता है। ईरान का दावा है कि उसने सटीक हमलों से अमेरिका के लॉजिस्टिक सपोर्ट हब को तबाह कर दिया।